क्वेश्चन 11। उत्तरार्चिकम निम्नलिखित में से किस वेद का अंग है? इसमें आंसर आएगा एक, सामवेद। आई के एस राइट, एक्स्ट्रा ज्ञान एक्सप्लोरिंग IKS। वेदों के 4 भाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद मुख्य रूप से एक संहिता है जिसे ऋग्वेद संहिता कहते हैं। इसके 2 मुख्य ब्राह्मण हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी या तो शांखायन ब्राह्मण। इसके आरण्यक है ऐतरेय आरण्यक और कौशितकी या शांखायन आरण्यक। इसके उपनिषद 2 है, ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। यजुर्वेद की बात करें तो 2 मुख्य शाखाएं हैं यजुर्वेद की, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में संहिता और ब्राह्मण मिश्रित है, जैसे कि तैत्तरीय संहिता। शुक्ल यजुर्वेद में संहिता अलग है, जैसे वाजस्नेयी संहिता, जो माध्यन्दिन और काण्व शाखाओं में बटी है। यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं तैत्तरीय ब्राह्मण यानी कि कृष्ण, और शतपथ ब्राह्मण जो शुक्ल शाखा है। आरण्यक इसके है बृहदारण्यक यानी शुक्ल शाखा में, तैत्तरिक आरण्यक और मैत्रायणीय आरण्यक है वो कृष्ण शाखा में है। यजुर्वेद के उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, और इस उपनिषद जो शुक्ल शाखा के हैं, तैत्तरीय उपनिषद, कठ उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद और मैत्रायणीय उपनिषद, यह कृष्ण शाखा के हैं। सामवेद, इसके 2 मुख्य भाग है, पूर्वार्चिक यानी प्रारंभिक भजनों का संग्रह और उत्तरार्चिक यानी उत्तरकालीन भजनों का संग्रह, जो इस प्रश्न का उत्तर है। उत्तरार्चिकम निम्नलिखित में से किस वेद का अंग है? तो इसका उत्तर सामवेद आएगा। सामवेद के ब्राह्मण है पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। इसके आरण्यक है तलवकर या जैमिनीय उपनिषद आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। इसके उपनिषद है, सामवेद के 2 उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद और कैन उपनिषद। अब अथर्ववेद, मुख्यतः अथर्ववेद संहिता 2 शाखाओं में बटी है, शौनक और पैपलाद। इसके ब्राह्मण है गोपत ब्राह्मण। इसके कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद के उपनिषद है मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। IKS राइड, एक्स्ट्रा ज्ञान एक्सप्लोरिंग IKS। श्रीमद् भगवद गीता में विभूति योग आता है, जो अध्याय 10 श्लोक 22 में। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। इसका अर्थ है, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र वासव हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ और प्राणियों में मैं चेतना हूँ। वेदानाम सामवेदोस्मि का महत्व, सामवेद की श्रेष्ठता। भगवान श्री कृष्ण यहाँ सामवेद को वेदों में अपनी विशेष विभूति के रूप में उल्लेखित करते हैं। सामवेद संगीत, नाद और भक्ति से संबंधित है, जो आध्यात्मिकता को भावनात्मक और श्रवणीय रूप में व्यक्त करता है। यह वेद भक्ति और भगवत भजन का प्रतीक है। नाद ब्रह्म का प्रतीक। सामवेद में नाद यानी ध्वनि और संगीत के माध्यम से ब्रह्म की अनुभूति पर बल दिया गया है। श्री कृष्ण का सामवेद के साथ स्वयं को जोड़ना यह दर्शाता है कि वे विश्व की सृजनात्मक शक्ति और आनंद के स्रोत है। आध्यात्मिक सौंदर्य, सामवेद की मधुरता और लयबद्धता भक्ति और प्रेम के भाव को जागृत करती है। श्री कृष्ण जो स्वयं रस और प्रेम के अवतार हैं, सामवेद के रूप में अपनी इस विभूति को प्रकट करते हैं। छांदोग्य उपनिषद से संबंध, सामवेद से संबंध छांदोग्य उपनिषद में भी नाद ब्रह्म और आत्म ब्रह्म की एकता पर बल दिया गया है। श्री कृष्ण का यह कथन सामवेद के दार्शनिक और आध्यात्मिक महत्व को और अधिक रेखांकित करता है। विभूति योग में श्री कृष्ण अपनी विभिन्न विभूतियों यानी कि दिव्य गुणों और शक्तियों का वर्णन करते हैं, ताकि अर्जुन और सभी भक्त उनकी सर्वव्यापकता और सर्वोच्चता को समझ सकें। वेदानाम सामवेदोस्मि कहकर वे सामवेद की आध्यात्मिक और सौंदर्यपूर्ण प्रकृति के माध्यम से अपनी दिव्यता को प्रकट करते हैं। यह भक्तों को प्रेरित करता है कि वे संगीत,
भक्ति और ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की और उन्मुख हो। अब क्वेश्चन 12, छांदोग्य उपनिषद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है सामवेद। हमने अभी अभी देखा था कि छांदोग्य जो उपनिषद है वो सामवेद से संबंधित है। अब आई केस राइड एक्स्ट्रा ज्ञान एक्सप्लोरिंग आई केस छांदोग्य उपनिषद। आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान। छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि तत्त्वम असि जैसे महावाक्य के माध्यम से आत्मा और ब्रह्म की एकता का गहन दार्शनिक विवेचन किया गया है, जो अद्वैत वेदांत का आधार है। यज्ञ और कर्मकांड से आध्यात्मिकता की ओर। यह उपनिषद कर्मकांड और यज्ञों के बाह्य रूप से हटकर उनके आंतरिक और आध्यात्मिक अर्थ पर जोर देता है, जिससे भक्ति और ज्ञान मार्ग को प्रोत्साहन मिलता है। नाद ब्रह्म और संगीत। छांदोग्य उपनिषद में सामगान और नाद ब्रह्म की अवधारणा पर विशेष बल दिया गया है, जो संगीत और ध्वनि को आध्यात्मिक साधना का माध्यम मानता है। शिक्षा और गुरु शिष्य परंपरा। यह उपनिषद गुरु शिष्य संवादों जैसे सत्यकाम जाबाल और उद्दालक श्वेतकेतु के माध्यम से ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को दर्शाता है, जो भारतीय शिक्षा पद्धति का आधार है। जीवन दर्शन। इसमें पंच अग्नि विद्या, जीवन मृत्यु चक्र और पुनर्जन्म जैसे विषयों का वर्णन है, जो मानव जीवन के गहन प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करते हैं। सामाजिक और नैतिक मूल्य। यह उपनिषद सत्य, धर्म और नैतिकता पर बल देता है, जो सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक है। छांदोग्य उपनिषद वेदांत दर्शन का आधार होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिकता के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह आधुनिक समय में भी आत्मखोज और जीवन के अर्थ को समझने के लिए प्रासंगिक है। क्वेश्चन 13, दो क्रमागत सूर्योदय के मध्य समय अवधि निम्न अंकित में से कौन सी है? इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट आंसर की ट्रू आंसर इज 7 दिन। सही उत्तर यूजीसी नेट के आंसर की में यह बताया गया है। इसमें 100 दिन भी आ सकता है, लेकिन हम अभी तो अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट आंसर की के अनुसार हम तीसरा ऑप्शन सही लगा रहा है 7 दिन। ये भी शायद आ सकता है। ये आंसर की मैंने रखी है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन आईडी है 11030131 11030131। इसमें जो आंसर है वो है 5451। तो यहाँ पे देखिए तीसरा 5451 यानी 7 दिन बताया गया है। कहीं कहीं 100 दिन भी आता है, तो ये अभी तो हम यूजीसी नेट के अनुसार 7 दिन पर हम टिक करते हैं। यह रिसर्च का विषय है। नोट: इफ यू आर अ रिसर्चर एंड हैव एविडेंस सपोर्टिंग अ डिफरेंट आंसर देन द वन प्रेजेंटेड इन दिस वीडियो, प्लीज शेयर योर फाइंडिंग्स इन द कमेंट्स विथ अ क्रेडिबल ऑथेंटिकेटेड सोर्स। क्वेश्चन 14, कली वर्ष 6387 से क्रमशः संगत होने वाले शक, कॉलम और जोविनियन वर्ष कौन से हैं? इसका ट्रू आंसर है 3, यानी कि शक जो है वो 3208, कॉलम है वो 2461 और जोवियन ये वर्ष है वो 39 है। इसका कैलकुलेशन हम देखते हैं कैसे इसको किया है। देखिए यहाँ पर कली का वर्ष दिया गया है 6387। जो भी दिया गया वो यहाँ हमने लिख दिया है, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो शक संवत जो है, शक वर्ष है, उसको यहाँ पे देखिए कली जब 0 यानी 0 CE में होता है, उसमें 77 ऐड कर देते हैं आप। तो जो आंसर आता है वो आंसर एक कली के वर्ष में से बात कर देना है, यानी कि कली 0 ईस्वी सन में कली का कितना वर्ष हुआ था? तो 3102। तो 3102 वर्ष हुए थे कली का 0 CE में, 0 CE में। अभी शक संवत जो है, शक वर्ष है वो
शून्य सी से 77 ईयर्स के बाद शुरू हुआ था। तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो शून्य सी में कली का वर्ष है, यानी ये फिक्स है 3102, इसमें हम शक संवत यानी शक वर्ष ऐड कर देंगे, 77 हम ऐड कर देंगे। तो जो शक का समय आएगा वो आएगा 3179। तो 3179 को इसमें से बाद करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो जो आंसर आएगा वो होगा 3208। ऐसे ही कॉलम के लिए कली शून्य सी में हमें 824 ईयर्स हमें ऐड करना है, बिकॉज कॉलम जो ईयर है वो शून्य सी से 824 ईयर्स के बाद शुरू हुआ था। तो कली @ शून्य सी जो था 3102, उसमें हमें 824 ऐड करना है, और जो आंसर आएगा 3996 उसको ये जो कली का वर्ष दिया गया है उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, तो उसका आंसर आएगा 2421। ऐसे ही विक्रम संवत के लिए, विक्रम ईयर के लिए है, तो इसमें बाद करना होगा 57, बिकॉज वो शून्य सी से पूर्व था विक्रम संवत, विक्रम ईयर बिफोर टू सी था 57 ईयर, तो वो हमें बात करना होगा, तो उसका आएगा। लेकिन हमें यहाँ पूछा गया है शक और कॉलम, तो शक यहाँ पर आया 3208 और कॉलम आया 2421। तो ये चार ऑप्शन में से एक ही सही है। तो जो बाकी का है वो बहुत जॉवियन वर्ष को हम यहाँ पे नहीं गिनी है, वो होगा 39। तो ये तीसरा ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, सही आंसर है। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन पंचांग का तत्व नहीं है? इसका ट्रू आंसर है 4 शक। अभी हमने देखा कि शक है वो तो ईयर है, संवत है, तो पंचांग का तत्व नहीं है। करण, योग और वार पंचांग के तत्व है। पंचांग यानी 5 तत्व, तो 5 कौन से है वो हम देखते हैं। IKS राइड, एक्स्ट्रा ज्ञान, एक्सप्लोरिंग IKS। पंचांग हिंदू कैलेंडर का आधार है जिसमें 5 प्रमुख तत्व शामिल है। पंचांग के 5 तत्व है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इसकी पूरी सूची यहाँ पर दी गई है। यह तिथि है, 30 तिथि है, और सप्ताह के 7 दिन हैं। यह 27 नक्षत्र है, और ये योग है 27, और करण है 11। तो ये भी आप एक इसमें से भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ये भी नोट कर लीजिए। अभी क्वेश्चन 16, जिस दिन सूर्य और चंद्र का देशांतर क्रमशः 200 डिग्री और 100 डिग्री हो तो उस दिन की तिथि और नक्षत्र क्या होगा? What will be the तिथि and नक्षत्र of the day on which the longitude of the sun and the moon are 200 degree and 100 degree respectively? तो यहाँ पर चंद्र का, सूर्य का है 200 डिग्री है और चंद्र का है वो 100 डिग्री है। तो हम इसकी गिनती गिनेंगे। इसका सही आंसर आएगा कृष्ण पक्ष सप्तमी पुष्य, लेकिन वो कैसे गिनते हैं वो हम देखेंगे। IKS राइड, एक्स्ट्रा ज्ञान, एक्सप्लोरिंग IKS। तिथि की गणना। तिथि चंद्रमा और सूर्य के रेखांश के बीच के कोणीय एंगुलर डिफरेंस से निर्धारित होती है। यहाँ पर देखिए कि ये दिया गया है, सूर्य का रेखांश कितना है 200 डिग्री, चंद्रमा का रेखांश कितना दिया है 100 डिग्री। तो अंतर क्या हुआ, इसमें हमेशा चंद्रमा का रेखांश में से सूर्य का रेखांश बाद करना होता है। तो 100 - 200 यानी -100 डिग्री। चूँकि अंतर ऋणात्मक नेगेटिव है, हम इसमें 360 डिग्री जोड़ते हैं। तो 360 डिग्री - 100 डिग्री यानी 260 डिग्री। अब एक तिथि 12 डिग्री के अंतर के बराबर होती है। तो तिथि की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, इस अंतर को 12 डिग्री से भाग दे, यानी कि जो यहाँ 260 आया है उसको हम 12 से भाग देंगे। तो क्या होगा, इसका आंसर आएगा 21.67। यह 21 और 22 के बीच है, यानी यह 22वीं तिथि है। तो एक चंद्रमास में 30 तिथियाँ होती है, 30 तिथि होती है। शुक्ल पक्ष में 15 और कृष्ण पक्ष में 15।
तो शुक्ल पक्ष 1 से 15 है, जिसको प्रतिपदा से पूर्णिमा गिना जाता है, और कृष्ण पक्ष में 16 से 30 है, 16 to 30, जो प्रतिपदा से अमावस्या तक गिना जाता है। तो अभी यहाँ आया था 22वीं तिथि है, तो 22वीं तिथि कृष्ण पक्ष में पड़ती है, बिकॉज यहाँ आएगी वो 16 से 30 के बीच में। तो ये 22 ग्रेटर देन 15, तो ये 15 इसमें से बाद होगा, तो 7 आएगा, यानी कृष्ण सप्तमी। एक तो कृष्ण पक्ष आया और इसमें से 15 बाद किया, बिकॉज 22 था, तो वो आया सप्तमी, यानी कृष्ण पक्ष में 7वीं तिथि, वो तो आ गया। अभी नक्षत्र की गणना करते हैं। नक्षत्र चंद्रमा के रेखांश से निर्धारित होता है, याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राशि चक्र 360 डिग्री होता है, इसको 27 नक्षत्रों में बांटा जाता है, यानी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू 13 डिग्री 20 पॉइंट, यानी कि 13.333 डिग्री। तो चंद्रमा का रेखांश है 100 डिग्री जो दिया गया है। नक्षत्र निकालने के लिए क्या करना होगा, चंद्रमा के रेखांश को 13.333 से भाग दे, यानी 100 डिग्री डिवाइडेड बाई 13.333, तो इसका उत्तर आएगा 7.5। तो यह 7 और 8 के बीच में है, यानी चंद्रमा 8वें, बाकी उसके ऊपर की रकम हम गिनते हैं, जो भी नंबर है उसके ऊपर का गिनते हैं। तो चंद्रमा 8वें नक्षत्र में है, तो नक्षत्र 1 से गिना जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां है पुष्य, यानी 8वां नक्षत्र है पुष्य। तो क्या हुआ कि तिथि कृष्ण सप्तमी हुई, नक्षत्र पुष्य हुआ, यानी कि जो पहला है विकल्प वो सही है, कृष्ण पक्ष सप्तमी पुष्य, और बाकी का तीनों तीन है वो गलत है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सही उत्तर आएगा कृष्ण पक्ष सप्तमी पुष्य, नक्षत्र विकल्प 1। यहाँ पर हमने तिथि भी दी है, सूची 30 तिथि है, 27 नक्षत्र है, वो भी यहाँ पे नोट के लिए दिया गया है, तो ये नोट कर लेना। क्वेश्चन 17, ऋग्वेद के किस मंडल में 10 के गुणज सूचीबद्ध है। देखिए ऋग्वेद में मंडल होते हैं, तो टोटल 10 मंडल है। इसका सही उत्तर आएगा द्वितीय। कैसे, वो हम देखते हैं। देखिए ये IKS राइड एक्स्ट्रा ज्ञान एक्सप्लोरिंग IKS, ऋग्वेद में 10 मंडल, कुल मंत्र जो ऋग्वेद में है वो है 10,552, और मंडल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें हमने सूक्त की संख्या भी दी है। तो इसमें दूसरा जो मंडल है वो 43 सूक्त है और लगभग 429 मंत्र है। तो देखिए ये सूक्त है और एक मंत्र है, तो 43 से हम के साथ 10 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 429 अराउंड 430 आएगा। तो ये प्रश्न ऐसा कहना चाहते हैं कि ऋग्वेद के किस मंडल में 10 के गुण सूचीबद्ध है। तो ये प्रश्न का उत्तर ये रहेगा मंडल 2, 43 सूक्त, लगभग इसमें 249 मंत्र है। तो इसीलिए यह द्वितीय जो मंडल है वो आंसर सही है। अस्तु, नमस्ते, जय भारत। प्रिय भारत मित्र, यदि आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है या आप कोई ज्ञान साझा करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें।